वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में आइए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था, द्विघात समीकरण। तो उसके क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तो मैंने टाइप कल बता दिया था ऑलरेडी, लेकिन आज कुछ क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आज हम करेंगे और उसी के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो मोटिव मेरा क्या रहता है कि आपको जो भी एग्जाम के लेवल में पढ़ाया जाए ना, वो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए और ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में उठ के आएंगे, चाहे वो आप एसएससी में देखो, रेलवे में देखो, यूपी एसआई में देखो या फिर पटवारी, किसी भी एग्जाम में देखोगे तो डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आएंगे। तो आइए उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। पहला क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 6 px प्लस का 5 बराबर जीरो है। ये द्विघात समीकरण है और इसके बराबर जीरो है अगर इसका एक रूट, इसका वन रूट आपको दिया गया है। एक रूट क्या दिया गया है? 5 दिया गया है। तो p का मान ज्ञात करिए। तो p की वैल्यू हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन आता है, ये तो मैंने लिखा नहीं है डायरेक्टली, लेकिन ऐसा लिख के आएगा कि ये द्विघात समीकरण है जिसका एक मूल 5 है, तो p की वैल्यू ज्ञात करिए। तो ये 5 है ना, ये जो इसका एक रूट है, तो ये समीकरण है, इस समीकरण को ये सेटिस्फाइड करना चाहिए। इस समीकरण को यह एक सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्यों सेटिस्फाइड करना चाहिए? क्योंकि यह इसका मूल है। मूल का मतलब क्या है? मूल का मतलब है x माइनस 5 बराबर, अगर हम जीरो रखते हैं तो x बराबर 5 होता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है एक रूट अगर 5 है तो ये x माइनस 5 है ना, यह इसका शून्यांक है, यह इसका गुणनखंड है। यानी x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6 px प्लस 5 का एक गुणनखंड होगा। और गुणनखंड होने का मतलब क्या है कि x की जगह में अगर हम 5 की वैल्यू रखें तो वह उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो रख दीजिए आप x की जगह में 5 की वैल्यू, x की जगह में 5 रखिए तो इसमें हो जाएगा 25 माइनस 30p प्लस 5 बराबर का जीरो। यही हो जाएगा ना, 5 रखेंगे तो x की जगह में अगर हम 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और फिर x की जगह 5 रखेंगे तो 5 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30p हो जाएगा, माइनस का 30p होगा, प्लस का 5 बराबर जीरो। तो मैं अगर इधर से देखता हूं तो ये इधर से हो जाएगा 30 माइनस 30p बराबर का जीरो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 30p बराबर माइनस का 30, माइनस से माइनस कट गया, p बराबर 1 आंसर हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था? मेरे कहने का मतलब अगर एक मूल आपको दिया है तो उसको x की जगह में हम रखते हैं तो उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया x माइनस 5, अगर एक मूल 5 है तो x माइनस 5 इसका गुणनखंड होगा, तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड उसको करना चाहिए, तो ही यह हो पाएगा। ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा। जो भी बच्चे नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे अच्छे से अच्छा कंटेंट जब भी मैं बनाऊं, मैं तो डेली वीडियो डालता हूं, जब भी कंटेंट बनाऊं तो आप लोगों को ये पता चले। और डेली ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, किसी भी आप ऑनलाइन एजुकेशन में देख लीजिए या यूट्यूब में, ऐसे क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम बात करें। अगर दूसरे क्वेश्चन में तो मैं आपसे बोलूं p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4 एक्स प्लस 2p बराबर जीरो
के मूल बराबर होंगे। इसके जो मूल है ना, ये रूट हैं, वो बराबर कब होंगे? आपको मैं रिवाइज कराना चाहूँगा कि मूल बराबर होने के लिए क्या शर्त हमने बताई थी। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 हमने शर्त बताई थी। ये 3 प्रकृति होती है, नेचर ऑफ रूट्स की 3 प्रकृति होती है। तो यह क्या बोलता है, p के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4x प्लस 2p बराबर 0, यह इसके मूल बराबर होंगे। मूल बराबर होने का क्या शर्त है? मूल, तो आप कहोगे सर जी मूल बराबर होने का शर्त है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का 0, यानी d इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये विविक्त कर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0 रखेंगे, इसमें रख दीजिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2p माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2p माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, a1 हो जाएगा, और c कितना है 4ac है, c कितना है 2p हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप 4 को बाहर करते हैं, यहाँ से आप 4 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 8p प्लस का 16, ये ऐसा हो जाएगा। ये वाला ओपन करेंगे तो, ये वाला ओपन करेंगे तो ऐसा माइनस का 8p बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें 4 हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 8p प्लस का 16 बराबर 8p हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे आइए, तो आगे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 8p प्लस का 16 बराबर का 2p हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 16 बराबर 0। ये 2p इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 8p और माइनस का 2p कितना हो जाएगा, माइनस का 10p प्लस 16 बराबर 0। अब इसके डायरेक्टली आप रूट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसके रूट, 8 और 2 ऐसा होगा। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, अगर 8 और 2 दोनों आ रहा है ना, तो चिन्ह कैसे डिपेंडेंट करता है, चिन्ह जो ये मार्क है ना, यहाँ अगर माइनस है तो इन दोनों में प्लस होगा, ये मार्क डिपेंडेंट करता है। तो p की वैल्यू या तो 8 होगी या तो 2 होगी, यही आपका आंसर होगा। और ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो आप नोट्स बनाते रहिएगा और आपको समझ में आना चाहिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही तो दोबारा जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेटली ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको, तो ध्यान रखिए और पढ़िए जरूर, नोट्स बनाते रहिए। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए 6y² माइनस 17y प्लस का 3 बराबर का 0 है। ठीक है। के मूलों का गुणनफल, के मूलों का गुणनफल आप बताइए, के मूलों का गुणनफल आपसे पूछ लेता है। तो आपको हमने कल बताया था कि इसके मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अगर दो मूल हैं तो सी अपान ए होता है। क्या होता है, सी अपान ए, और सी कितना है 3 और ए कितना है 6, बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यानी मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा अगर ऐसा पूछ लेता है तो। ठीक ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और अगर इसका मान लो आधा पूछ लिया, दोगुना पूछ लिया, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब मैं अगर आगे आपसे बात करूं, कोई समीकरण दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन मान लो दिया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें मूलों का योगफल, मूलों का योग
कितना है, माइनस का 2 है। मूलों का योग कितना है, माइनस का 2 है। और गुणनफल कितना है, माइनस का 4 है। तो समीकरण ज्ञात करना है, तो क्या करिए आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। ये चीज मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस होता है, ठीक है, मूलों का योग माइनस का 2x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना होगा, 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 बराबर यहाँ हो जाएगा 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4 बराबर का 0 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको मूलों का योग दे दिया है माइनस का 2 और उसका गुणनफल माइनस का 4 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछता है, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस तो पहले से ही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये फार्मूला ही है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल है। तो माइनस यहाँ है, माइनस के अंदर ये हमने माइनस कर दिया और यहाँ प्लस मूलों का गुणनफल होता है तो माइनस का 4 है इसलिए माइनस का 4 हमने रख दिया और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे नए रूप से तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है और इससे अलावा बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो बेसिक से पढ़ने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन अगर आपको दे देता है, जैसे मान लो दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा दे दिया है ना, समीकरण के मूल मान लीजिए अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा हो, तो आपसे पूछता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देता है तो आपको मैं बता रहा हूं। अब सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, सबसे बड़ी बात, अल्फा प्लस बीटा हमको पहले लाना पड़ेगा, पहले ये चीज आपको पता होना चाहिए तो ही आप इसको निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी मतलब माइनस का 1 और ये कितना है 1 है, बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा अगर पूछ दे आपको तो सी अपान ए होता है और सी कितना है, एक 1/1 बराबर एक ही होता है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर अगर 1 है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि x प्लस 1/x बराबर p है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो डायरेक्टली अगर आप मुझसे अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आप कहोगे सर जी पी स्क्वायर माइनस का 2 होगा, कितना होगा, पी स्क्वायर माइनस का 2। मैं वही चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि x प्लस 1/x बराबर अगर p है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों लिखा है, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट में दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1 तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -1 अपान बीटा, -1 अपान बीटा ऐसा हो जाए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1 दिया गया ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। और पी स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे, पी स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 1 माइनस 2 बराबर इसका माइनस का 1 आंसर हो जाएगा। गॉट इट गाइज, समझ में बहुत कम बच्चों के आया होगा लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैं आपको अगेन रिपीट करता हूं, अगर अल्फा और बीटा दो रूट दिए गए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b अपान ए।
जो हमको निकालना पड़े, क्योंकि हमको यहाँ जाना है इसलिए हम ये निकाल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है बराबर -1। अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ, अगर अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 दिया गया है तो अल्फा बराबर -1 अपान बीटा भी तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। सॉरी, यहाँ ये चीज ऐसे रहेगी तो होगी, अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर 1 है तो ऐसा हो पाएगा। सॉरी, यहाँ लिखने में डिस्टर्ब था, मेरे को ये लिखना चाहिए, मैंने ये लिख दिया। अगर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है तो अल्फा बराबर -1 अपान बीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी ये चीज तो दिया ही है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कह रहा हूं, मैं अगर आपसे कहूं कि अल्फा बराबर 1 अपान बीटा हो गया, तो डायरेक्टली आप बोलोगे कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर अगर p है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर माइनस का 2। और ये अगर आप मुझसे अलजेब्रा पढ़े हो पिछले वीडियो में तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला कॉन्सेप्ट भी मैंने यही सिखाया था अलजेब्रा में कि ये हर जगह काम आ जाएगा, और इसीलिए मैं लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ। पहले अलजेब्रा पढ़ाया, फिर पॉलिनोमियल पढ़ाया, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ, ताकि उससे जो रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना एडवांस मैथ में, वो सब चीज़ें आपको पता हो जानी चाहिए। इसीलिए पहले मैंने अलजेब्रा किया, बाद में पॉलिनोमियल, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका आंसर -1 हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आपको पढ़ना है, और पढ़ना है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना ही है, ये चीज़ नोट करके रहना है। तो अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर का 0 मैं आपके सामने लिख देता हूँ, और इसके मूल सेम है, अल्फा एंड बीटा इसके मूल है, इसके क्या है, रूट है, अल्फा एंड बीटा इसके रूट है। तो आपसे अगर पूछ लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए, ये आपसे पूछ लेता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें कैसे कॉन्सेप्ट करोगे, डायरेक्टली आपको गुणनखंड निकालना तो आ रहा, फैक्टर निकाल लो। और फैक्टर निकालने का फार्मूला है, इसको ऐसे दो टुकड़ों में बांटो, 6 को ऐसे दो टुकड़ों में करो कि जोड़ने या तो घटाने पर ये वाली संख्या आ जानी चाहिए। फैक्टर का मतलब आप समझ रहे हैं, 6 को ऐसे दो भागों में विभाजित करिए कि जोड़ने और घटाने पर ये संख्या आ जाए। तो ये प्लस का 3 होगा और ये प्लस का 2 होगा। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ अगर माइनस डोमिनेट करता है ना तो यहाँ प्लस डोमिनेट करेगा, इस दोनों जगह में। यहाँ अगर माइनस डोमिनेट करता है तो इस दोनों जगह में प्लस डोमिनेट करेगा, ये आपको पता होनी चाहिए। अब पूछा क्या है आपसे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो आप रख दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा 9 + 4 = 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं इसीलिए आपको सिखा रहा हूँ, और इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। अलजेब्रा में जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो डायरेक्टली लगाने का यही फार्मूला है, और फैक्टर से तो और अच्छा है, आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि कोई समीकरण मान लो दे दिया है, जैसे ये मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 बराबर 0 है, और इसके भी रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। इसके रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा इसके रूट है। ठीक है, इसके दोनों ये रूट हैं। तो आपसे पूछेगा क्या, अगर पूछ लेता है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब क्या होंगे, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताइए, आपसे ये पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही कंडीशन करना जो मैंने पिछले आपको सिखाया है। सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, अल्फा प्लस बीटा निकालिए माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान का ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 1 अपान 1 बराबर 1 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी अपान ए हो जाएगा, 1 अपान 1 बराबर 1 हो जाएगा इसका। ये दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया है, और यहीं से मैं लिख देता हूं कि अल्फा बराबर 1 अपान बीटा, ऐसा होगा, अल्फा बराबर 1 अपान बीटा।
ये चीज़ होगी, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अगर 1 है, अल्फ़ा को हम इधर रखेंगे और बीटा को बाई में कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो गई। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट एक और खुलता है। एक कॉन्सेप्ट क्या खुलता है कि मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था अलजेब्रा में कि अगर याद हो, नोट में लिख लीजिए, अगर याद नहीं है तो फिर से लिख दीजिए। अगर x बराबर अगर x बराबर 1 है तो x क्यूब बराबर माइनस का 1 होगा। ये कॉन्सेप्ट किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो अलजेब्रा की वीडियो हमारी जाके देखिए, उसमें हमने ये सिखाया है कि अगर x बराबर 1 है तो x क्यूब बराबर माइनस 1 होगा, और ये होता ही है। ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रूव करके आपको दिखाया था। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर यहां से 1 प्लस 1 अपान एक्स बराबर अगर p है तो सॉरी x प्लस 1 अपान एक्स बराबर p है तो x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का हमने क्या बताया था आपको फार्मूला याद है? अलजेब्रा में हमने बताया था p क्यूब माइनस का 3, ऐसा कुछ बताया था आपको। अगर याद हो तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको याद है तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक्स क्यूब बराबर माइनस का 1 होता है। एक्स क्यूब बराबर कितना होता है? माइनस का 1। तो अल्फा क्यूब बराबर माइनस का 1 और बीटा क्यूब बराबर भी माइनस का 1 होता है। अब डायरेक्टली आप फार्मूला में रख दिए, दो रूट आ गए हैं तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दीजिए। तो कैसे रखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछोगे कैसे? तो अब फिर रिपीट करना पड़ेगा मेरे को। रख दीजिए आप इस जगह पे, एक्स स्क्वायर रख दिया आप, माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का b अपान ए, कुछ भी रख दीजिए। b अपान अल्फा प्लस बीटा में b अपान ए रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग सब समझदार हो, और ये चीज़ आपको अगर पढ़ना है तो इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0 दे दिया है। ठीक है, तो इसके मूलों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बताइए। मूलों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बताइए। तो आपको डायरेक्टली अब डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ 3 और यहाँ 2, इसके ऐसे फैक्टर करना है जो इसमें प्लस या माइनस करने पे आ जाए। तो इसका माइनस यहाँ है तो इसका फैक्टर करेंगे तो +3 और प्लस का 2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 उसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चुटकियों में आपसे होने लगेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो